बहुत पर्टिकुलरली हम इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से ये कह दें कि अगर बाबर आजम साहब आप सुन रहे हैं तो मोहम्मद यूसुफ साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ही इज़ ओपन टू टेल यू। हमने पूरा यहाँ पे एक डिस्प्ले किया था कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ स्टक हो रहे हैं आप। अगर आप तक ये वीडियो आपके चाहने वाले पहुँचा दें तो किसी से मोहम्मद यूसुफ, हमने इतने नाम लिए हैं। अभी अभी खबर आई है और ज़राए इस बात को कोट करते हैं दैट मोहसिन नकवी साहब से सकलैन मुश्ताक साहब की मुलाकात हुई है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं दैट अब जब न्यूजीलैंड के लिए टीम जाएगी तो सकलैन मुश्ताक वुड बी कोचिंग द साइड। और सकलैन मुश्ताक का एक टेन्योर हमने पहले भी देखा है जिसमें आप भी साथ थे। गुड डिसीजन अगर तो ये हो जाता। मैं कहता हूँ इससे अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए हार जीत अपनी जगह है, लेकिन सीवी बहुत स्ट्रांग है, बंदा बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने पहले भी कहा था कि मोहसिन भाई बहुत हार्ड वर्किंग भी है और चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े। इसीलिए उन्होंने, मेरा ख्याल है कि सकलैन से बात की और उसका काम देख रहे हैं। वो एक हल्की सी टीम से वो चैंपियंस कप जीते थे जी। उनकी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी लेकिन वो जीते हैं वहाँ। प्लेयर्स का काम है, लेकिन जिस तरह की कोचिंग, जिस तरह का ये इन्होंने अपना वो बनाया हुआ था, इनमें सारे बहुत ज़बरदस्त है। इनका जो काम चल रहा था, मैं उधर ही था उस वक्त, तो बहुत अच्छे तरीके, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा डिसीजन है। और एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा मोहसिन भाई से, फुल अथॉरिटी दें। बिल्कुल। और सकलैन भाई से भी रिक्वेस्ट है कि रियलाइज इन्होंने नहीं करना। देखिए ना, आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा, आपको काम सख्ती करनी थोड़ी पड़ेगी। सी जैसे बच्चों के साथ करते हैं ना। ये जॉस बटलर नहीं है। हाँ नहीं, ये क्योंकि सैकी भाई ने ना इंग्लिश लोगों से काम किया है, बाहर के सिस्टम में रह के काम किया है, जो खुद वहाँ लोग रियलाइज करते हैं, जैसे अभी जॉस बटलर ने किया है। लेकिन यहाँ वो सिस्टम नहीं है। थोड़ा सा आपको इनको जो सही काम है वो थोड़ा सख्ती से करवाना पड़ेगा। भी ऐसे करना है, ऐसे करना है, उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन हमारी सिमत सही होगी। बट यूसुफ, फिर मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है ये बात सुन। अच्छा। ये जो अभी हम ज़राए के तौर पे ये बात कर रहे हैं, परेशानी इस बात की होती है कि हम फिर शादाब का करियर कहाँ देखते हैं, बिकॉज इतना बड़ा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए मुश्किल है ये काम। देखिए सकलैन का दामाद बनने से पहले वो पाकिस्तान टीम में खेल रहा है और उसने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। बिल्कुल। और अब अगर वो परफॉर्म करके फर्स्ट क्लास में या अपनी चीज़ें बेहतर करके आता है तो इसमें सकलैन का कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। और मैं इतना जानता हूँ, मैं 97 से जानता हूँ सकलैन को। वो इस तरह का बंदा नहीं है कि अपने घर के किसी बंदे को फेवर कर दे अगर वो ठीक नहीं भी है ये। लेकिन हमारी एज ए पता नहीं क्या वजह है कि कोई अच्छा भी हो ना, हम कह देंगे यार ये उसकी वजह से, और जो वाकई अच्छा नहीं होता ना उसको कुछ भी नहीं कहते। उनके खेल रहे होते हैं लोग। तो हमें थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा या नहीं करके आया तो नहीं सिलेक्ट होगा। सिलेक्टर्स भी तो हैं कि खाली सकलैन है। सिलेक्ट होने के बाद भी मेरा ख्याल से सबसे ज्यादा कड़ी नजर रखनी पड़ेगी कि क्योंकि थोड़ी सी भी गलती कहीं हुई तो फौरन वो नाम लग जाएगा कि हाँ जी फेवरेटिज्म हो रही है या फलाना हो रहा है। तो उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इसकी मेहनत ज्यादा शादाब को करनी चाहिए जी। मेरे सुसर पे कोई ऐसी बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा होना है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अब सकलैन अगर कोई भी कोच बनता है, आप समझते हैं कि एक मुनासिब वक्त मिलना चाहिए या फिर जुज़ वक्ती तौर पर एक टूर के लिए चले जाएं और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गैर मुल्की कोचेस की तरफ जाए या किसी और को लगाने की तरफ जाए? इसमें क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए मैं जितना देख सकलैन के साथ रहा हूँ ना, मैंने इससे अच्छा कोचिंग स्टाइल मैंने नहीं देखा जी। क्योंकि मैंने चीज़ें सीखी भी हैं। जब मैं एकेडमी में आया था उस वक्त ये कोच नहीं था पाकिस्तान टीम, मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। और मैं उस वक्त ये समझता मैं बड़ा प्लेयर हूँ तो मुझे सब पता है। नहीं, कोचिंग में आते हैं तो कुछ चीज़ें आपने लर्न करनी होती है, वो डिफरेंट जॉब है। ये मुझे पता है कि बैट्समैन को खेल रहा होगा, मुझे पता चल जाएगा इसमें क्या चीज़ है और कैसे ठीक हो सकती है, ये भी मुझे पता, लेकिन डिलीवर कैसे करना, कम्युनिकेट कैसे करना, ये बड़ा ज़रूरी है। और मैंने सकलैन से बहुत कुछ चीज़ें सीखी। और सकलैन खुद बहुत बड़ा प्लेयर है और वो कोशिश करता है कम्युनिकेट करने की, बहुत टाइम देता है। इतना टाइम मैंने कभी किसी कोच को नहीं देखा जो प्लेयर्स को देता है। खाना खाने भी बाज का नहीं जाता होटल से बाहर, ये मेरे सामने की बात है। मैंने कई दफ़ा कहा कि भाई इतना टेंशन ले रहे हो, इतना प्रेशर ले रहे हो, कोई बीमार ना हो जाना। और जिस तरह बोर्ड पे एक्सप्लेन वो करता है, आप अगर साथ जो रहे हैं वो भी बता सकते हैं आपको। वो पूरा एक्सप्लेन करता है कि किस तरह हमने 6 ओवर में क्या करना है, अगले 5 ओवर में क्या करना, उसके अगले 5 ओवर में। बस थोड़ा सा गुस्से वाला उनको ज्यादा होना पड़ेगा, मुझे लगता है अपनी कमांड ज्यादा रखनी पड़ेगी उन लड़कों को। ये तो मैंने उस वक्त भी कहा था, अभी भी कहूँगा। और मोहसिन भाई को भी चाहिए, उसको पूरी अथॉरिटी दें और लंबा टाइम दें। ये चौका तो देखें जरा, पूरी अथॉरिटी दें और लंबा टाइम तो दें। मजा आता है ना,
इसका एक चौका भी बहुत है। हाँ, बैटिंग देखने में आप एंजॉय तो करेंगे ना मैच। सवाल आपके सवालात के सिलसिले चल रहे हैं, धबाधब सवाल आ रहे हैं। सो यस, हैशटैग आस्क यूसुफ सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ताबिश अमान यहाँ पे कहते हैं, आस्क यूसुफ भाई, आपके पास कोई टैलेंट है ना ही कोई स्किल वाला प्लेयर है। हमारे इंडिया में इतना टैलेंट वाले प्लेयर्स मौजूद हैं कि 5 टीमें बन जाएं, ऐसा क्यों है? अच्छा जी। अच्छा, ऐसा क्यों है कि कोई टैलेंट वाला प्लेयर, क्या नहीं है कोई टैलेंट वाला प्लेयर हमारे पास, या हम नर्चर नहीं कर पा रहे? देखिए, अभी बाबर में टैलेंट है, लेकिन जैसे मैं बात कर रहा हूँ 1.5 साल से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें चीज़ें चेंज हुई हैं टेक्निक में। वो जैसे मैंने पहले कहा, टैलेंट हो और साथ साथ अपनी टेक्निक पे, बेसिक्स पे मेहनत हो रही होती है और बेहतर से बेहतर हो जाता है। मेरा ख्याल है कि उसने ये चीज़ें नहीं की तो वो थोड़ा रुक गया कहीं। नहीं तो अगर ये चीज़ें चल रही होती तो डिफरेंट लेवल पे होता है। जो रूट को देखें, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, कोहली, रोहित, इन लोगों ने चीज़ें सीखी हैं। जैसे जैसे चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या हमने अपने एक अच्छे बैटर को बर्बाद कर दिया कैप्टन बना के? कह सकते हैं कैप्टन बना के नहीं, उसमें मैं समझता हूँ कि किसी ने तो कैप्टन बनना है। नहीं, मगर प्रेशर तो आया। आप किसको कैप्टन बनाएंगे? प्रेशर नहीं, जिस वक्त बनाया वो तो मैं पास में फिर वही चली जाऊंगी। वो तो सरफराज, देखिए वो तो हमने पहली बात बिकॉज़ 2022 में आप साथ थे, एंड आई रिमेंबर 2022 में जिस वक्त बाबर जो हैं वो ना नेट्स पे प्रॉपर्ली वो कर रहे थे, एक बहुत बड़ा प्रेशर था। और फिर सेमीफाइनल से पहले अकेले, उस दिन रेस्ट डे था, बट अकेले बाबर आजम आके आपको प्रैक्टिस करते हुए दिखे, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया था दैट ही वाज नॉट परफॉर्मिंग। एंड आई रिमेंबर आई वाज रिपोर्टिंग फ्रॉम देयर, यहीं समा के शो पे जोर का जोड़ वाज गोइंग ऑन, एंड आई कुड सी कि उनके फैंस आगे हाथ बढ़ा के उनसे मिलने की कोशिश करते थे और वो मिल नहीं रहे थे किसी से, क्योंकि वो इतना खुद डिजेक्टेड थे अपने आप में। क्या हमने स्लोली एंड ग्रेजुअली खुद अपने एक अच्छे बैटर को डेवलप होते होते जो है उनको प्रेशर डाल के रोक दिया? देखिए, बात का होता है, जैसे इंडिया में सचिन तेंदुलकर कैप्टनसी में नहीं चल सके, उन्होंने छोड़ दिया और कभी भी ऐसी बात हुई नहीं। या तो ये खुद कर देता अगर इसको मुश्किल हो रही थी, प्रेशर फील कर रहा था तो, क्योंकि बड़ा प्लेयर है ये, तो टीम से बाहर नहीं होता, इतना अच्छा प्लेयर है। हम ज़ाया ना कर दें, मैंने उस दिन भी कहा, हम इसको ज़ाया ना कर दें, इसको भी चाहिए चीज़ें सीखना। आपके पास जावेद भाई हैं, उनको कॉल करें। इवन आप सचिन को कॉल कर सकते, उसको कर लें, सनील गावस्कर को कर लें, इंजमाम भाई हैं, मैं तैयार हूँ। लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी ईगो की प्रॉब्लम है, जो मुझे लगता है। ईगो जो इंसान को जिद जो है ना, ये इंसान को आगे नहीं जाने। मतलब आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल, अजहर उद्दीन को ब्रैडमैन ने गाइड किया जब वो एक बैड पैच पे आए थे। यूनुस खान ने अजहरुद्दीन को, और फिर यूनुस खान ने अपने बैड पैच पे अजहरुद्दीन से बात की। तो आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप क्रिकेट में फिर ईगो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ईगो प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो हर वक्त तैयार हूँ जी। मुझे यकीन करें, कोई क्लब का लड़का भी कहता है, मैं उसको भी बता देता हूँ। इधर मेरे पास अंडर 16 के लड़के और स्कूल के लड़के भी आए हैं, मैंने उनके साथ भी काम किया है, क्योंकि मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। बच्चों के साथ काम करने में आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है, बात करने का, कम्युनिकेट करने का। चीज़ें तो हमें पता है कि क्या बच्चा खेल रहा है, इसको कैसे ठीक करना है, ये सब पता है, लेकिन बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने का बहुत फ़ायदा होता है। नबियों को अल्लाह ने कहा बकरियां चराएं, ताकि आजिज़ी पैदा हो। बिल्कुल। तो आप जब स्कूल के और क्लब के लड़कों के साथ काम करेंगे, आजिज़ी पैदा होगी और उनसे अच्छे तरीके से बात करेंगे, और बच्चों को यही चाहिए होता है। तो मतलब बहुत पर्टिकुलरली हम इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से ये कहते हैं कि अगर बाबर आजम साहब आप सुन रहे हैं तो मोहम्मद यूसुफ साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ही इज़ ओपन टू टेल यू। हमने पूरा यहाँ पे एक डिस्प्ले किया था कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ स्टक हो रहे हैं आप। अगर आप तक ये वीडियो आपके चाहने वाले पहुँचा दें तो किसी से भी सीख सकते हैं। हमने इतने नाम लिए हैं, किसी के पास भी जाएं, फोन करें, बात करें उनसे, बिकॉज वी डोंट वांट टू लूज अ गुड बैटर। एक जो जिस बैटर की ट्रेजेक्ट्री पूरी दुनिया देख रही थी और उसकी ट्रेजेक्ट्री बढ़ते बढ़ते यूं डिप हो जाए, वो गलत है। इट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। प्रॉब्लम है ना ये, आप और चीज तो कोई नहीं है इसमें, ये प्रॉब्लम टेक्निक की है। हाँ, मतलब एक हमारा एसेट जो है वो लाइबिलिटी नहीं बननी चाहिए। इसको बेहतर करने की जरूरत है। और अभी मैच भी चल रहा है, जो रूट को मज़ा पहने, देखिए वो आउट हो जाए ना कुछ हो, लेकिन उसकी जो बेसिक्स और टेक्निक है आप देखें वही रहती है। आप कभी भी उसकी इधर उधर नहीं। उसने कैसी अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव किया, टैलेंट था ना, तो स्पिन पे कितना अच्छा खेलना शुरू हो गया। टेक्निक को इम्प्रूव किया, इन्हेंस किया उसने अपनी स्किल्स को। स्पिन पे आता, स्पिन पे इतना अच्छा खेलता, स्वीप पे मारता, उल्टी सीधी,
फास्ट टेस्ट मैच में फास्ट बॉलर को स्कूप मार देता है। चीजें सीखी है ना, टैलेंट था तो सीखी है ना। ये देखिए, ये तो आप जब उसको लिया किसी ने तो उन्होंने उसका टैलेंट देखा है। हाँ। उसका ये तो देखा ही नहीं था। नंबर ऑफ मैचेस नहीं देखे। नहीं, वो जब उसको नहीं वो नंबर ऑफ मैचेस भी नहीं देखे कि ये सैंपल नहीं है, ये नहीं है, डेटा नहीं लिया है कि इसमें टैलेंट है। हाँ। ये इसको हम बेहतर कर लेंगे और ये भी बेहतर होगा। एक सीधा लगाया, फिर अगला पुल मार दिया। एक सीधा चौका लगाया, क्या बात है। देखिए ना, जिसके पास क्वालिटी होती है और शॉट ऑफ रेंज होती है ना, वो कहीं भी खेल सकता है। बॉलर्स को बॉलिंग करनी मुश्किल हो जाती है। सईद भाई के अगेंस्ट मैंने बॉलर्स को बिल्कुल बेबस देखा है, क्योंकि हर तरफ खेलते थे। और हमारा आजकल साइम अयूब जो है, जो जिसने क्रिकेट खेल रहा है, उसमें टैलेंट है। अब उसका काम है अपनी टेक्निक को और ज़्यादा इन्हेंस करे और ज़्यादा बेहतर करे, क्योंकि वो भी हर जगह जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस सतह पर खेलने की, वो उसके पास मौजूद है, टैलेंट है। अब उसने अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करना हो जाए, फंस ना जाए कहीं पे। हाँ, कहीं यहाँ से रुक ना जाए। ईगो बाज का जो आती है उस टाइम बंदा रुकता है। जो सीखने वाले होते हैं वो देखिए कहाँ पहुंचे हैं। इसलिए अगर 2 साल और टेस्ट क्रिकेट ऐसे ही खेल गया, ये नंबर 1 बैटर हो जाएगा दुनिया का, जिसने सबसे ज्यादा टेस्ट में रन बनाए होंगे। 2,500-3,000 रन रह गए उसके जोर उठ के जी। और ये साल में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूट जाए, वही ना 3,000 रन से ही 17 या 18 टेस्ट मैच साल में खेलते हैं। 2 साल में समझें कि 36 टेस्ट मैचों में 3,000 रन बनाना, जिस तरह ये खेल रहा है अभी, बनाना मुश्किल नहीं है। तो कोई ना कोई उसने अपने अंदर चीजें लाया है ना, अपनी जो टैलेंट था उसको और टेक्निक के जरिए, बेसिक के जरिए अच्छा किया है, तो आज इस जगह पे पहुंचा है। बिल्कुल। एक सीरीज के बाद तो ये दूसरे नंबर पे तो आ ही जाएगा, मुझे लग रहा है। 300-400 रन चाहिए इसको। एवरी डे इज अ लर्निंग डे एंड एवरी डे व्हेन यू वेक अप यू लर्न समथिंग। और बाकी सीखना चाहिए और ओपन टू लर्निंग रहना चाहिए। मगर जिस तरह आपने ये कहा यूसुफ, मुझे जाते जाते एक बात का बिल्कुल ख्याल आ गया, और जब हम 5 बजे वाले शो में आएंगे तो इस हिसाब से बिल्कुल बात करेंगे कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है, आप लोगों से पूछते हैं, आप सीखते हैं, आप XYZ अपने जूनियर से भी बहुत दफ़ा चीज़ें सीखते हैं। सो ओपन रहें सीखने पे, क्योंकि ये सीखने का जो अमल है वो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होता।